हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये टाइटल देख के डर मत जाइएगा। ये मैंने ही अपनी क्रिएटिविटी से एक दो स्टिकर बनाए हैं या कुछ किया है। हल्की फुल्की सी डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। सभी को बहुत कुछ डाउट्स होते हैं इन चीज़ों को लेके। गोस्ट होते हैं या भूत प्रेत ऐसा कुछ, या सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ इधर उधर से स्टोरीज सुनी होती हैं, कुछ अपनी आप बीती भी होती हैं। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। मन को डर, हमें डर क्यों लगता है, मन क्यों डरता है, और स्पिरिचुअलिटी भी क्या कहती है, अध्यात्म क्या कहता है इसके बारे में। या जो मेरा 10 साल का अनुभव है अपना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद, मैं दोनों ही डिस्कस करूँगा। बचपन से लेके भी करूँगा और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद का जो नज़रिया है या अनुभव है इन चीज़ों को देखने का, समझने का, वो भी डिस्कस करूँगा। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं जो कि प्रश्न है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं, डर क्यों लगता है। भूत प्रेत के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है पीछे जाना होगा और अपने बचपन में जाना होगा और हमें वहाँ से उठाना होगा कि हमारी लाइफ में हमने भूत प्रेत के बारे में कब से सुना, कहाँ सुना, दोस्तों से सुना, परिवार से सुना, रिश्तेदारों से सुना, कैसे भी सुना, टीवी के माध्यम से देखा, और हमारे मन में क्या इमेज बनी उस चीज़ को लेके। क्योंकि हमारे टाइम पे जो सीरियल्स आते थे 90s में, आहट सीरियल आता था, आप बीती भी आता था दूरदर्शन पे, और फिर थोड़े बड़े हो गए थे उसके बाद कोई है भी आता था, और एक था रात होने को है। ऐसे 3-4 सीरियल थे जो कि जिनको देख के शायद मुझे भी पता चला या इन चीज़ों के बारे में ध्यान गया। तो मुझे लगता है कि बच्चों के जीवन में जब या हम छोटे होते हैं तब हमारे जीवन में जब कोई चीज़ें किस तरह से हमारे सामने दर्शाई जा रही है ना, तो मन में वो चीज़ें रह जाती है। क्योंकि नाटक जो होते हैं ना वो बनाए इस तरह जाते हैं, नहीं तो अगर आप डरोगे ही नहीं तो जो बना रहे हैं नाटक या जो एक्टिंग कर रहे हैं या जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका तो शो फ्लॉप हो जाएगा ना। ठीक है ना। भूत प्रेत को वो इस तरह दिखाते हैं कि कुछ क्रीपी दिखाना है, अजीब अजीब से मुंह बनाओ, मुंह आपका जला दो, अजीब अजीब से आपकी कोई यहाँ पे बाजुएं ऐसे कर दो, या मुंडी आपकी घुमा दो, या आपके तरफ कोई चीज़ है वो स्पाइडर की तरह क्रॉल करते हुए आ रही है, या कॉकरोच की तरह ऐसे ऐसे आ रही है, या कोई दीवार पे कोई चीज़ चढ़ रही है जैसे छिपकली चढ़ती है। ठीक है ना। वो बंदे को दीवार पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, जितनी कोई चीज़ क्रीपी होगी ना उतना हम भी क्रीप आउट या फ्रीक आउट हो जाते हैं। यही होता है ना। आप अपनी सीट से उठ जाते हो, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आप ऐसे छुप जाते हो, आपको लगता है नहीं देखना नहीं देखना। क्योंकि हॉरर का मतलब ही वो है, वो भूत प्रेत को इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने कि गोस्ट जो है ऐसे कोई आपको डराने वाला है, कोई एंटिटी, कोई आपका पीछा करने वाला है, कोई नीचे से हाथ निकल के आ जाएगा। हम भी डर जाते थे, अरे यार मेरे बेड के नीचे से कोई तो नहीं आ जाएगा, या रात को बाथरूम जा रहे हैं, अरे शीशे में से तो नहीं कोई मुझे देख रहा। ऐसे होता था ना, भाग के हम आ जाते थे, या लाइट जगाते थे, अपनी मम्मा को कहते थे मम्मा बाहर ही खड़े रहना, अरे जाना मत, अरे अभी आ गया बस, सुसु कर रहा हूँ, अरे पॉटी कर रहा हूँ, अभी आ गया बस। ऐसे हम करते होते थे। डर क्यों लगता है? किसी भी चीज़ को आपके सामने किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा, आपका मन उसको किस तरह से स्वीकार करता है, लेबल कर लेता है। क्योंकि लेबल लग जाएगा ना। बचपन से जो चीज़ आपके मन में घर कर गई कि भूत प्रेत मतलब ये होता है भागो भागो, मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, ऐसे ही है ना। तो मन को लगता है कि हाँ बस वैसे ही मन रिएक्ट करेगा। बड़े होने के बाद भी वैसे ही मन रिएक्ट करेगा। आपके सामने कुछ ऐसी बात आएगी, आप दूसरे को कहोगे चुप कर मत कर, ऐसे होता है वैसे होता है, अरे मत बोल, अरे कोई आ जाएगा। फिर आप अकेले होगे, वो पजामा भी हवा में, वो रूम में दरवाजे पे टंगा होगा, वो हिल रहा होगा, आपको लगेगा अरे अरे कोई आ गया, कोई हिल रहा है। कोई थोड़ी सी इधर उधर से आवाज़ होएगी, आपको लगेगा अरे कोई है, कौन है, ऐसे करने लग जाओगे। कुछ भी चीज़ होएगी, फिर वो रस्सी भी सांप लगने लग जाती है। ऐसे होता है ना। कोई रस्सी भी पड़ी होगी, आपको लगेगा नहीं स्नेक है। और स्नेक की बात है तो स्नेक को भी ऐसे ही दिखाया जाता है
कितने लोग जो हैं वो बार बार क्लियर करते हैं कि कितने परसेंट, या शायद 90% से अबव, या 93 या 95% है, पता नहीं, इतने परसेंट वाले सांप तो जहरीले होते ही नहीं हैं। वो बार बार आपको अवेयर करते हैं कि इतना मत डरो। कुछ ही परसेंट वाले हैं, हमारे इंडिया में भी कुछ ही परसेंटेज वाले हैं, किंग कोबरा हो गया या कुछ और है, जो कि वेनमस है, जो जहरीले हैं, जिनके काट लेने से या डस लेने से आप नहीं बच पाओगे, या आपको फर्स्ट एड या वो इनका एक एंटी वेनम आता है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन हमें दिखाया इस तरह से जाता है, क्योंकि डिस्कवरी चैनल वालों ने भी तो अपने पैसे कमाने हैं ना, तो वो दिखाते इस तरह कि वो शिकार कर रहा है, जीभ निकाल रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और हम भी देख के, क्योंकि स्नेक है भी थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि नॉर्मल आप कुत्ते की तरह तो स्नेक को नहीं देखते ना, कोई गली में डॉगी घूम रहा है, आप बुलाते हो, ऐसे करते हो, कोई डेली लाइफ में ऐसे तो आपको चलते फिरते एनकाउंटर स्नेक से नहीं हो रहा, तो अचानक हो जाता है तो आप भी ऐसे फ्रीक आउट होते हो, आप भी चीखे मारते हो, आप भी जंपे मारते हो, आप भाग जाते हो, या कई लोग डंडा लेके मारने लग जाते हैं। जैसे भी बचपन से आपके सामने चीज़ें रख दी गई ना, वो चीज़ मन में घर कर जाती है। ये डर का आंसर है सबसे पहले, कि हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि मन में किसी चीज़ का एक लेबल बन चुका है, एक इमेज बन चुकी है उस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ होती है। भूत प्रेत भी ऐसे ही होता है कि कोई आपको परेशान करने वाला, कोई डराने वाला, कोई ऐसे आपका पीछा करने वाला, ये चीज़ हमारी एक इमेज या लेबल हमारी ज़िंदगी में बन जाता है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पहले मैं आपको बात बताऊँ, मैं ना डरता ही नहीं हूँ। मैं बचपन से ढीठ सा बच्चा हूँ, मैं ना किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जो होगा देखा जाएगा, मेरा ऐसा एटीट्यूड है बचपन से। मैं परवाह नहीं मारता, ना मैंने किसी चीज़ में ज़िंदगी में परवाह मारी। तभी मेरे घर वाले कहते हैं कि तू कुछ लगा नहीं, तूने कुछ किया नहीं। लेकिन यही रियल एटीट्यूड है मेरा, कि मैं ज़िंदगी को ऐसे ही जीता हूँ कि जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो देख लूँगा जो हो जाएगा, जो परिणाम आएंगे। मैं किसी चीज़ में डरा ही नहीं। और मैंने कहा सब एक्सपीरियंस लूँगा। ज़िंदगी में आप आए किस लिए हो? सब एक्सपीरियंस लेने आए हो ना, सब एक्सप्लोर करने आए हो ना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, स्नेक वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे मम्मा जो है हेल्थ सुपरवाइज़र रहे हैं पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो मैं 7 साल जो था उनके साथ ही जाता था। मैंने कोई अपनी पर्सनल जॉब नहीं करी, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता रहता हूँ। तो मैं अपनी मम्मा के साथ ही जाता था, उनको कार में लेके जाना, वहाँ पे कुछ काम करना पड़ गया तो करना, और उनके साथ ही घर आना। तो उनकी जो जॉब थी सुपरविजन की, वो रूरल एरियाज़ में थी, पंजाब की साइड, फतेहगढ़ साहिब के गाँव और उधर साइड के गाँव, उच्चा पिंड साइड के, अगर आपको पता हो, वहाँ के गाँव की तरफ थी। तो वो जब चले जाते थे अपना जाके बैठ जाते थे, तो मैं अपनी कार ना पेड़ के नीचे लगा लेता था। जो भी वहाँ पे पेड़ है, एक पीपल का पेड़ था या कुछ है, उसके नीचे लगा लेता था कार अपनी। तो वहाँ से ना, अब बंदा क्या करेगा, एसी मुझे लगाने की आदत नहीं है, तो मैं शीशे नीचे करके बैठा होता था। तो खेत ही खेत है वहाँ पर। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, खेत ही खेत होते हैं, सबके अपने अपने खेत हैं। तो वहाँ पे जो कई बार जब मैं वॉक कर रहा होता था या अपनी कार में बैठा होता था, या फेसबुक पे कुछ कुछ पोस्ट या नेचर को लेके या कुछ अपना करता रहता था, बैठा लिखता रहता था या फोटोज़ डालता रहता था, तो मेरे सामने से कितने करीब से ही कितनी बार मैंने एक्सपीरियंस वो हुआ है कि आप मेरे पास से निकला स्नेक, मेरे सामने से निकला। मैं कोई फ्रीक आउट नहीं किया, मैंने उसको देखा कि वो अपना जा रहा है, और उसको कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे कोई खड़ा है, ये कोई सनी खड़ा है तो इसको परेशान करो। देखो हर कोई अपनी जर्नी पे है, किसी के पास टाइम नहीं है। मैं फ्रीक आउट करूँगा, कुछ करूँगा, उसको तो भी नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। आप जो हो, अगर कुछ ऐसा करने लग जाते हैं ना छोटे बच्चे की तरह, जैसे गली में कोई डॉगी होता है ना, छोटे बच्चे और चीखे मारने लग जाते हैं, डॉगी कुछ कर भी नहीं रहा होता, उससे डॉगी भी समझ नहीं पाता या फ्रीक आउट कर जाता है। डॉगी की जो आदत होती है वो जंप करने लग जाता है, और उससे बच्चों को लगता है या माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे पे अटैक ना कर दे, हमारे बच्चे पे अटैक ना कर दे। तो मेरे सामने से कितनी बार वो चीज़ ऐसे निकली ना, तो मेरे को भी, मैं भी बस देखता रहा साक्षी होके कि वो अपने रास्ते जा रहा है, या पता नहीं किसी चूहे का पीछा कर रहा था या कुछ कर रहा था, या कोई वैसी सड़क क्रॉस कर रहा था, या गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी थी, अगर मेरे को भी गर्मी लग रही है, उस बेचारे को भी गर्मी लग रही होगी, वो अपने रास्ते जा रहा था। तो मैंने कुछ भी नहीं, उसको न्यूट्रल होके जैसी चीज़ है वैसे ही देखा, और कुछ भी नहीं हुआ। एक बार नहीं, बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि 7 साल जब मैं गया हूँ गांव वाली साइड, तो कुछ ना कुछ, आप खेतों में ही बैठे हो या पेड़ के नीचे बैठे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे एनकाउंटर होंगे ही। या मधुमक्खी भी आ गई। देखो कई लोग जो है ना डरने वाले, भूत प्रेत की बात छोड़ो, भूत प्रेत तो देखे ही नहीं किसी ने, कोई ये चीज़ें भी होती है ना कि आपकी तरफ कोई कॉकरोच भी आ रहा है, लोग तो कॉकरोच से इतना डर जाते हैं। बात कॉकरोच से डरने से नहीं है, वो कॉकरोच आता आपकी तरह इस तरह से है ना, भागा भागा या कुछ करके, या कभी उड़ के आ जाता है,
तो लोग फ्रीक आउट कर जाते, वो क्रीपी लगता है, इतनी सी बात है। वो क्रीपी इस तरह से लगता है, बंदा घबरा जाता है, आई मम्मी, लड़कियां तो आपको पता ही है कैसे चिल्लाती हैं। या कोई छिपकली है वो ऐसे चढ़ रही है, या कोई बाथरूम में दिख गई, बेचारी छिपकली ने तो मुझे समझ नहीं आता आज तक किसी को कुछ कहा भी है, कॉकरोच ने तो फिर भी कह दिया हो। छिपकली का तो मुझे बेचारी का आज तक समझ ही नहीं आता, वो बेचारी बैठ के पता नहीं अपना बैठी है कुछ कर रही है, या किसी पेंटिंग के पीछे या किसी फोटो के पीछे बेचारी बैठी रहती है, कुछ भी नहीं कहती। लोग ऐसे ही फ्रीक आउट करते रहते हैं, लड़कियां तो वैसे ही चिल्लाती रहती है। और छोटे बच्चे मैं आपको बताऊं, वो हाथ में उठा लेते कॉकरोच को, छिपकली को भी ऐसे हाथ में उठा लेते, स्पाइडर को भी ऐसे कर लेते। क्यों? क्योंकि मन में उन्होंने कोई लेबल नहीं बनाया हुआ। कोई गली में डॉगी भी है ना, जाके उसके साथ लेट जाते हैं। मेरे तो आंखों देख ही है, मेरे रिलेटिव्स हैं वो गांव में कहीं रहते हैं, वो तो जाके कुत्ते के साथ ही लेट जाते हैं बड़े आराम से। और हमें लगता है कि अरे काटना ले काटना ले। आप जितना किसी चीज़ को लेबल करोगे ना, उससे मन डरता ही है। सिर्फ ये भूत प्रेत या इस सब चीज़ों की नहीं बात है, किसी भी चीज़ का अगर आप ज़िंदगी में लेबल बना दोगे ना, जैसे कई लोग वो डरते हैं, अरे शमशान घाट के पास से नहीं निकलो, अरे वो अपना जो भी राम 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 राम, वो ऐसे कुछ जपने लग जाते हैं या कुछ करने लग जाते हैं। यार सभी ने उधर ही जाना है। हंसी वाली बात ये कि आपको और मुझको सभी को आखिरकार बॉडी उधर ही पहुंचती है, शमशान घाट में ही तो होगा ना जो भी होना है। इसमें घबराने वाली या वो वाली क्या बात है? हम पूरी नॉलेज नहीं लेते। अधूरी नॉलेज जो है ना, वो डर ही क्रिएट करती है, वो घबराहट ही क्रिएट करती है, वो टेंशन ही क्रिएट करती है, स्ट्रेस ही क्रिएट करती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है। आप चीज़ों को लेबल करते हो, कोई अपने आप से कोई आके कुछ नहीं कह रहा। और मैं अपने अनुभव से यही कहना चाहता हूँ, आगे किसी का और एक्सपीरियंस भी हो सकता है, वो लड़ने मत लग जाना। नहीं नहीं, हमने तो गांव में ये देखा है, हमारे गांव में एक ऐसी थी, उसके पैर उल्टे थे, कुएं के अंदर ये था, उस घर के अंदर ये था। भैया वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, इसमें मेरे साथ कोई लड़ने मत लग जाना। मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं तो उतना ही अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं झूठा मूठा यहाँ पे कहानियाँ बना के या कोई व्यूज़ पाने के चक्कर में, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मैंने भी परमात्मा को ही मुख दिखाना है, लोगों को मिसगाइड करके या कुछ ऐसे करके, या वो मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा कि 2 व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे तो अरे पता नहीं मेरी झोली में क्या पड़ जाएगा। मेरे चैनल पे कुछ भी नहीं है, कोई मोनेटाइज ही नहीं है, तो मैंने व्यूज़ से क्या करना है? मुझे तो व्यूज़ का कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये चीज़ को समझो। दूसरी बात ये है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है। मेरे को 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में आके मुझे पता चला, पहले हम भूत प्रेत को क्या समझते थे कि वो दिखा रहे हैं, इस हवेली में मत जाना, कोई इस हवेली में नहीं आया, इतने साल हो गए यहाँ पर पता नहीं कोई मर्डर हो गया था या कुछ है। और भूत जो होता है वो बैठ के अंदर इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई हीरोइन आएगी और वो नहाएगी और ये छुप के उसको दिखेगा। ये तो इतने ठरकी तो भूत है हमारे इंडिया वाले। फॉरेन के भूत तो मुझे फिर भी समझ आते हैं, वो अजीब अजीब सा मुंह बनाते हैं या कुछ करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर तो देख लो भैया, ऐसे वाले भूत है कि हीरोइन जाके नहाएगी, इनको भी पता नहीं कौन सी खंडर या हवेली में जाके नहाना होता है या रहना होता है, ठीक है ना। ये 4 लोग चल पड़ते हैं, लोग मना भी करते हैं, नहीं नहीं इस हवेली में मत आना, और वहाँ पे पता नहीं कौन हवेली में बैठा है। अरे भैया तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर कोई इस हवेली में आता ही नहीं है, तेरे को सैलरी कौन देखता है? तू वहाँ पे हवेली में क्या कर रहा है? मतलब बिल्कुल ही कोई सिर पैर बनता ही नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि लोग देखते रहते हो, डरते भी रहते। चलो देख लो, हंस लो या कुछ ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, चलो डर ही लगता है ना, डर लो। हॉरर मूवीज़ बनाई इसलिए जाती है कि आप डरो, नहीं डरोगे तो उनके पैसे कैसे वसूल होंगे, कमाएंगे कैसे वो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आके मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी कह रही है, गुरु लोग कह रहे हैं, संत महात्मा लोग कह रहे हैं, शास्त्र ये कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ये चीज़ों को, जेलसी, इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये है असली भूत, ये है, इन पे हमें जीत पानी है। ये 5 वाइसेस जो कह दिए जाते हैं ना, ये रावण के 10 सिर दिखा दिए जाते हैं ना, इनको रियल उन्होंने कहा भूत प्रेत, जो सबके भीतर ही है, सबके भीतर ही काम है। काम मतलब लस्ट है, कामनाएं हैं, डिज़ायर्स है। दूसरी चीज़ है क्रोध है, एंगर सबके भीतर ही है। लोभ जो है सबके भीतर ही है। मोह जो है, अटैचमेंट सबके भीतर ही है। ग्रीड भी सबके भीतर ही है। अहंकार, ईगो, वो हम सबके अंदर ही है। इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी कह रही है कि ये भूत है रियल, इन पे हमको वर्क करना है। ये आके आपको अध्यात्म की तरफ आके ये चीज़ पता लगती है। ये हो गई, मैं आपको जो अभी तक बताया हूँ ना, ये एक तरह की फ़नी साइड है, लाइट साइड है। दूसरी भी चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, जो थोड़ी डीप साइड है, डीप साइड अगर मैं आपको बता दूँ ना,
जिसको लोग कहते हैं ना वो हॉन्टेड प्लेस है जी, ये कोई हॉन्टेड हाउस है जी, यहाँ पर ऐसे हुआ था जी, यहाँ पर बच्चों के साथ कुछ ऐसे हुआ था जी, एक माँ ने ऐसे कुछ कर दिया था जी, या यहाँ पे मर्डर हुआ था जी, या यहाँ पे किसी का शोषण हुआ था जी, यहाँ पे किसी की बर्बरता से ऐसे हो गया था जी। देखो, हम एक एनर्जी हैं, बॉडी के अंदर जो हम है ना, बॉडी तो हमने फॉर्म ली हुई है तो हम भी, जो स्पिरिट है ना, जो सोल है ना, वो एक एनर्जी है, एक एनर्जी, प्राण ऊर्जा जो है वो सारे शरीर को चला रही है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, आप कुछ सोचते भी हो ना, देखो हर चीज़ से तरंगे निकल रही हैं, आप कुछ सोच भी रहे हो ना, उससे भी आपके घर का भी एक इन्वायरमेंट बनता है, आभा मंडल बनता है, एक वातावरण बनता है, एक वाइब्रेशन, एक माहौल बनता है, ठीक है ना। आप गुरुद्वारे भी जाते हो ना, मंदिर भी जाते हो ना, वहाँ पे एक वातावरण बना होता है, जैसे ही आप एंटर करते हो ना, वो वातावरण आपको भी आकर्षित करता है, आपको भी टच करता है, आपको भी शांति महसूस होती कि नहीं होती, कमेंट्स में बताना। आप कहीं पर भी जाते हो आपको भी अच्छा लगने लग जाता है, हर एक चीज़ का एक आभा मंडल बन जाता है। तो जिसको हम हॉन्टेड हाउस या कुछ ऐसा कहते हैं ना, देखो कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी ना, ये अमानवीय चीज़ें हैं। जब इतनी बर्बरता से किसी के साथ आपने कुछ ऐसा शोषण करके किसी को मार दिया, या किसी छोटे बच्चों के साथ कोई गलत चीज़ें हुई हों, या कुछ और करके किडनैपिंग करके या कुछ करके, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कुछ भी करके हुआ हो, एक माँ ने कुछ बच्चों के साथ कर दिया हो, या पिता ने कुछ ऐसा कर दिया हो, या आपस में कुछ हो गया हो, जहाँ ऐसी चीज़ें हुई होती ना, ये इतनी ज़्यादा इनह्यूमेन चीज़ें हैं कि वहाँ का वातावरण ऐसा बन जाता है। कोई वहाँ पे बंदा नहीं बैठा हुआ कि आज आप जाओगे तो कोई बंदा आपको पकड़ने बैठा हुआ है या कुछ है, वहाँ का वातावरण ही आपको ऐसे लगेगा कि भागो यार यहाँ से, यहाँ पे पता नहीं कैसी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वो वाइब्रेशन बन गई हैं। जहाँ पर हिटलर ने भी कुछ ऐसा किया ना, इतने लोग मार दिए थे, पता नहीं वो गैस चैम्बर बनाकर, या कुछ वहाँ पर हुआ था क्या, जलियांवाला बाग में, तो वहाँ का ना वातावरण ऐसा में बन जाता है। आज भी आप जाओगे ना, आप थोड़ी देर भी बैठोगे ना, आप नहीं भी मेडिटेशन करते ना, एक नॉर्मल बंदा भी वो वातावरण को कैच कर लेता है, वो वाइब्रेशन को कैच कर लेता है कि यहाँ पर कुछ घटना ठीक नहीं हुई, क्योंकि लोग तड़फे। मरना कौन चाहता है बताओ? अकाले मृत्यु तो कोई नहीं चाहता ना, सब चाहते हैं ना कि हम टाइम से ही जाएं, अपने टाइम से शरीर छूटे। पर ज़बरदस्ती आपने किसी को ऐसे गोलियों से भून दिया, या गैस चैम्बर में डाल के ऐसे हवाई बना दिया, उड़ी गए लोग, क्या उनका बन गया? जब ऐसी चीज़ें जब सोसाइटी में या कहीं पर भी होती है ना, वहाँ पर ऐसा वाइब्रेशन और आभा मंडल ऑरा बन जाता है कि कोई भी वहाँ पर जाएगा तो उसको महसूस होगा कि समथिंग इज़ फिशी। कोई चीज़ जो डार्क, जिसको एनर्जी कह देते हैं ना, वो डार्क एनर्जी आप फील करोगे कि वो मुझे भी फील हो रही है। ये चीज़ होती है जिसको हम कह देते हैं ना, वो पैरानॉर्मल कह देते हैं, कुछ कह देते हैं कि पैरानॉर्मल सी वो चीज़ें हमें फील हो रही है, ये चीज़ होती है। कभी ये मत सोचो कि कोई वहाँ पे बंदा जी बैठा हुआ है, अरे पता नहीं यार, लोगों की एनर्जी जो है वो बैठी रहेगी क्या? वो फॉर्म चेंज कर लिया, अगले जन्मों में चलेगी, कहाँ ले लिया, न्यू बॉडी मिल गई, क्या कहानी बन गई? कोई वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है आज भी कि हाँ आ जाओ और मैं आपको चिपक जाऊँगा या कुछ कर लूँगा, ठीक है ना। डरने जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। पहले बात तो आप ये चीज़ को समझो, एनर्जी ज़रूर होती है, लाइट एनर्जी भी जब होती है तो डार्क भी होगी ना। जब आप मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो, आपके घर पे भी कोई पूजा का स्थान है, एक आप वहाँ पर देख लेना कि जहाँ पर आप पूजा करते हो, या घर पे आपने मंदिर बनाया हुआ है, कोई छोटा सा प्रेयर रूम बनाया हुआ, मेडिटेशन रूम बनाया है, वहाँ का वातावरण देख लेना, ऑरा देख लेना, वाइब्रेशन चेक कर लेना, और दूसरे रूम्स की देख लेना। किसी उस रूम में चले जाना जहाँ पे बंदा बीमार रहता है, वहाँ पे देख लेना, या किसी उस रूम में चले जाना जहाँ पे कोई कपल्स लड़ते रहते हैं, कलेश करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, या किसी के घर में कोई ऐसा बंदा हो जो बहस करता रहता है, शोर मचाता रहता है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहता है कि सभी परेशान होते हैं, तो वो वाइब्रेशन पूरे घर में फैली जाती है, सभी वो कैच करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हम कोई मशीन नहीं है कि जो हम कैच कर सके। ये चीज़ें नाम दे दी जाती हैं कि भूत है जी, प्रेत है जी, वहाँ चलेगा। अरे किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हुआ, चलो मान लो किसी गांव में कोई ऐसी घटना हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया था, कोई कुएं में जाके, यार ऐसा थोड़ी ना है कि अब कुएं में वो चीज़ बैठी ही हुई है, ऐसा नहीं होता। बात ये कि लोग भी उस चीज़ को वाइब्रेशन दे दे के यहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे हुआ था, अरे मत जाना, अरे वो कर करके इतना बढ़ा देते कि कोई भी डर जाएगा। सदा यहाँ पे कुछ नहीं है कि कोई वहाँ पे वाइब्रेशन वही बैठी हुई है, नहीं। अब लोग जाते नहीं क्या, किसी के घर कोई शरीर छोड़ता है, मान लो मेरे घर पे
2020 में मेरी दादी ने शरीर छोड़ा। मेरी दादी मेरे बहुत क्लोज थी। मैंने जीवन में अगर किसी से प्यार जानना है या अनकंडीशनल प्यार जानना है तो अपनी दादी से ही जानना है। मेरे दादाजी तो मेरे पैदा होने से पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने अपने दादाजी को तो देखा ही नहीं है। तो आपके घर में मान लो कि कोई दादी आपकी शरीर छोड़ती है, कोई दादाजी शरीर छोड़ते हैं, या कोई भी किसी के पेरेंट्स का भी हुआ हो, रिश्तेदारों का हुआ, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट्स में बताना कि अगर उनके शरीर छोड़ने के दौरान या कुछ दिनों के दौरान ही आपको कुछ फील होता है या कुछ महीनों के बाद फील होता है कि दादी मेरे सपने में आई या कोई मेरे सपने में आया या कोई मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझसे बात करना चाहता है या कुछ होना चाहता है, ऐसे आपको कुछ भी हुआ हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो, किसी आपके दोस्त के साथ हुआ हो, आपको लगे कि कोई आपसे बात करना चाहता है, आप डरोगे? वो भूत बन गया, ऐसे नहीं सोचोगे ना। ऐसे कोई भी भूत नहीं है यहाँ पे। ये फिल्मों वाले या कुछ हमारे बचपन से शो वाले हमारे मन में भर रहे हैं कि कोई ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि ऐसे हमें छुप छुप के देख रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, यही को स्पिरिचुअलिटी कहती है कि ये अगर आपके सिर पे सवार है ना, यही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। कई बार ऐसे होता है, आपको मना किया जाता है, अरे गुस्सा मत कर, अरे क्रोध मत कर, क्रोध अच्छा नहीं होता, अरे चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्रोध में ही बंदा जो है वो हार्ट अटैक आ गया, बीपी ऊपर नीचे हो गया, किसी ने किसी के सिर में कुछ मार दिया, नुकसान पहुंच गया। ये जो रेपिस्ट होते हैं, आपको क्या लगता है इनको किसी ने भूत ने पकड़ा हुआ था? ये जाके फिर गवाही दे दे कि मुझे तो जी किसी ने भूत ने पकड़ा हुआ था, वो प्रेरणा ने मुझे पकड़ लिया आके, वो शक्ति ने मुझसे ऐसा करा दिया, मैं तो नहीं करना चाहता था, मेरी तो दृष्टि बहुत अच्छी थी। नहीं, लस्ट में अगर आप अति में चले जाओगे ना, तो फिर यही रूप लोगे कि रेपिस्ट का ही आप रूप ले लोगे और आपने वो एनर्जी आपके सिर पे इतनी सवार होगी, ठीक है ना। हमेशा नहीं कोई किसी का रेप कर रहा, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी इतनी सवार होगी, आपने कभी मेडिटेट नहीं किया, आपने उस एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश नहीं करी। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हो, स्पिरिचुअलिटी आपको समझाती है कि इन चीज़ों पे वर्क करो, यही आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं, यही भूत प्रेत है। भगवान का नाम लो, ये भूत प्रेत निकट ना आवे। ये तभी निकट आते हैं क्योंकि आप इन्हीं को ही हवा पानी देने लगे हो। मना किया जाता है गुस्सा मत करो, आप बढ़ा रहे हो कि गुस्से के बिना तो जी काम नहीं चलता। मना किया जाता है कुछ ऐसी वैसी चीज़ें मत देखो जिससे आपकी लस्ट और बढ़ रही है, या उल्टी सीधी वेब सीरीज़ मत देखो। इन चीज़ों से और आपके मन में गलत आप दृष्टिकोण आपका लाइफ का बदलेगा, या ध्यान आपका गलत और जाएगा। आप दूसरों को एज अ सिर्फ ऑब्जेक्ट या बॉडी ही देखने शुरू कर दो, क्योंकि जो आप चीज़ें देखोगे वो आपके मन में तो रहेंगी। फिर आप जाके कोई दुनिया में निकलोगे, फिर कोई लड़कियां दिखेंगी या कोई लड़का दिखेगा, आप वही सीन जो आपके मन में आपने फिल्मों में देखे या कोई ऐसी साइट्स पे देखे या वेब सीरीज़ में देखे या कुछ भी देखा, वही तो चलेगा फिर मन में। फिर आप दूसरे को भी उसी तरह देखना शुरू कर दोगे, या लगेगा अरे यार ये बॉयफ्रेंड बन जाए, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं ये कर लूँ, फिर मैं वो कर लूँ। इसलिए उसको कामना कहा गया कि मुझे किसी से कुछ मिल जाए। लस्ट का क्या मतलब होता है कि दूसरे का मैं यूज़ कर लूँ, यूज़ एंड थ्रो कर दूँ, ठीक है ना। तो वो एनर्जी आपके ऊपर इतनी सवार हो जाएगी। जैसे लोभ है, कितनी बार मना किया जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच से बचो, लोभ से बचो। जो है उसमें कंटेंटेड फील करो, सेटिस्फाइड फील करो, आराम से हो जाओ। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाए, अभी हमने इतना कमाना है, हमने तो वो करना है, ऐसे कैसे हो जाए, ये कैसे। फिर वो सुनते नहीं, शास्त्रों की नहीं सुनते, गुरुओं की नहीं सुनते, पीरों की नहीं सुनते, देवताओं की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, संत महात्माओं की नहीं सुनते। शास्त्र और क्या कह रहे, यही तो सारी शास्त्रों का सार यही है। खुद पे आओ और अपनी ये जो भीतर बीमारी है ना, इसको आप भूत प्रेत कह लो, बीमारी कह लो, प्रॉब्लम कह लो, कुछ भी कह लो, रावण के 10 सिर कह लो, नाम देने से कुछ बीमारी नहीं बदल जाएगी। कुछ भी नाम ले लो, हर कोई अपने अंदर देखे, सबके अंदर एक दो चीज़ें ही होती हैं, सारी चीज़ें नहीं होती। ज़्यादातर किसी को कोई चीज़ परेशान कर रही होती है ना, किसी को लस्ट बहुत परेशान कर रही होती है। काम को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि काम ऐसी चीज़ है, काम ऊर्जा ऐसी चीज़ है कि उसमें ज़्यादा लोग प्लेजर के चक्कर में जल्दी फंस जाते हैं। वो हमें दिखाते ना, कोई नाटक में ऐसे है चंगा भला बंदा था, या हॉरर मूवीज़ में ऐसे कि दूसरे को वो ऐसे सिड्यूस करने आई या उसने ऐसे मोहित किया, आकर्षित किया कि दूसरा बंदा उसके चक्कर में चल के फंस गया जाके, और बाद में तो वो जी ऐसे भूतनी निकली, चुड़ैल निकली। देखो कुछ ना कुछ वे में तो वो सिखाएंगे ना, पर मतलब ये था, रूट कॉज ये था कि लस्ट के चक्कर में आप फंस गए, ठीक है ना। तो वो लस्ट भी क्या बोलूँ, प्लेजर कह लो, लस्ट कह लो, कुछ भी, वो एनर्जी ने आपको बावला कर दिया। स्त्री जो मूवी है ना, उसमें भी यही दिखाया गया। वो कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना,
पीछे मुड़ के मत देखना। ओ स्त्री का लाना, उसमें यही दिखाया गया है कि वो सबको उठा के ले जाती है, लड़कों को उठा के ले जाती है। तो ये चीज़ को समझो। लोभ भी ऐसा है, किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में मत जाओ। सबके अंदर ऊर्जा है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर काम नहीं है, मेरे अंदर लोभ नहीं है। सबके अंदर ऊर्जा है, लेकिन काम को प्रेम में ही ऊर्जा को चैनलाइज करना है, दिशा देना होता है। दिशा कौन देगा? जब मैं अपनी सीट पे आऊँगा, मैं खुद पे सेटल डाउन होऊंगा, मैं खुद को समझूंगा, तो वही ऊर्जा जो है प्रेम बनेगी ना। कांटा ही तो फूल बनेगा ना। अगर वो ऊर्जा काम में लगी हुई है तो फूल जो है मुरझा जाएगा, वो कांटे की तरफ ऊर्जा जाने लग गई। कांटा का अर्थ होता है कि वो चीज़ मेरा नुकसान करेगी, मेरी सेहत का भी नुकसान होगा, मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट होएगी, मेरे आसपास के जो रिश्ते हैं वो भी खराब होंगे, मेरा जीवन भी खराब होगा। तभी इनको 5 वाइसेस नाम दिया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे ही बचने को कहा गया है, इनको ही समझने को कहा गया। वो कहानी पता नहीं क्या बना दी, ठीक है ना। इतनी लंबी लोगों ने कहानी, तो आपको पता ही है कि फिर खिचड़ी कैसे पक जाती है, वो कहाँ से कहाँ बात क्या पहुँच जाती है। ये चीज़ को समझो। कोई भी चीज़ आपके अंदर है ना, आप उसको पकड़ो। पहले तो खुद पे आओ, क्योंकि जब आप अपने साथ बैठोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं किस चीज़ के पीछे बावला हुआ जा रहा हूँ। कहीं मैं पैसों के पीछे बावला तो नहीं हुआ जा रहा, ये दुनिया में कुछ पा लेने के पीछे बावला तो नहीं हुए जा रहा, या कहीं मैं किसी के साथ इतना अटैचमेंट में तो नहीं फंसी जा रहा, मोह में तो नहीं मैं घुसी जा रहा कि मेरा उसमें नुकसान हो जाए। कहीं मैं अहंकारी तो नहीं हो रहा, कहीं मैं जीवन में मेरे अंदर ईगो तो नहीं आ रही, कहीं मेरे को एंगर इश्यूज, मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे। कैसे भी करके आपके अंदर कोई भी चीज़ है ना, स्पिरिचुअलिटी कहती है झांको खुद में। बुद्ध कहते हैं अपने दीपक खुद बनो, अपो दीपो भव। अपने आप को देखना शुरू करो, अपना दीपक जगाओ। दीपक जगाने का क्या अर्थ होता है कि आपके अंदर ये चीज़ों को अंधेरा कहा गया, ये अंधकार की और ही दिशा आपके जीवन की जाने लग जाती है। आपको अंधकार की ओर गति नहीं करनी, भीतर जो प्रकाश है ना उसको समझना। प्रकाश किसको कहा गया है? शांति को, प्रेम को, आनंद को, खुशियों को, ज्ञान को, पवित्रता को, समझ को, थर्ड आई को कह लो। ये चीज़ों को, प्रेम की आंख को कह लो, समझ की आंख को जगाने को कह लो, उसको प्रकाश कहा गया है। कि अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाओ, प्रेम का प्रकाश लाओ, सद्बुद्धि का प्रकाश लाओ। प्रकाश आता है तो अंधेरा तो अपने भी निकल जाता है। ये चीज़ों से डर तब तक ही लगता है जब तक हमारे मन में कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ या कुछ ना कुछ ऐसा फैला हुआ है। ऐसा कोई नहीं बैठा हुआ, कोई भगवान ने किसी की ड्यूटी लगाई हुई है कि जाओ जाके इसको परेशान करो, ये तो जाके क्या कहते हैं उसको, बड़े आराम से मौजे कर रहा है, जाओ इसको जाके डराओ या कुछ करो। ऐसे कोई आपको क्रीपी या वो करने, ऐसे तो लोग रोज़ ही एनकाउंटर करते रहे। कितने लोग आके बता रहे, कोई भी नहीं बता रहा। कोई आके बता रहा डेली, यार आज मैं उधर जा रहा था, मुझे तो पीछे से किसी ने धक्का मार दिया, आज मैं उधर जा रहा था, आज तो पता नहीं मेरे सिर पे आके कोई ये हो गया, मेरा वो हो गया, आज तो मेरे बेड के नीचे से कोई ये निकला है। कोई नहीं बता रहा, ना किसी के पास टाइम है। 30 साल तो मुझे हो गए इस बॉडी में, कुछ भी नहीं ऐसा कुछ बात हो रही। लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूर फील करी, जो स्पिरिचुअलिटी की सच्चाई या गुरुओं ने जो कहा, शास्त्रों ने जो कहा, वो चीज़ मैंने ज़रूर फील करी कि जब मैं अपने मन के पीछे लग के, दिल की ना सुन के अति की तरफ गया ना, कह लो लस्ट की तरफ गया, एंगर की, मैंने क्रोध का सहारा ले लिया, मैं लोभ लालच में आ गया, उस चीज़ के पीछे लग गया, या मेरे अंदर मोह अटैचमेंट के चक्कर में या किसी रिलेशनशिप में ऐसे हो गया, तो मैंने ज़रूर पाया कि मेरा नुकसान हुआ है। और कोई भूत नहीं सवार हुआ मेरे सिर के ऊपर। ऐसे ही किसी को ब्लेम करते रहो। मैं क्यों किसी को ब्लेम करूं? मैं खुद क्यों ना स्वीकार करूं कि कमी मेरे में है, बीमारी मेरे में है, और मैं बीमारी को ठीक भी कर सकता हूं। आपके ऊपर है कि आप चीज़ों का कैसा यूज़ करते हो। भगवान ने हर चीज़ का विवेक दिया है, आप चीज़ों को समझो। अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करोगे ना तो क्लैरिटी तो होएगी, अज्ञानता का अंधेरा तो मिटेगा ही मिटेगा, आपके जीवन में प्रकाश तो आएगा ही आएगा, और आपको फील होगा कि ऐसी बातें कुछ भी नहीं थी। इसको कहते हैं जीवन में ग्रो करना, इसको कहते हैं कि चीज़ों का समझ आना, इसको कहते हैं मैच्योर होना। आप देखोगे कि यार कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ें थी, हम पता नहीं क्या बनाई जा रहे थे, क्या से क्या कहानियाँ बन जाती हैं, और उसके पीछे का आपको अर्थ भी समझ आएगा कि इस तरह से उस सीन को या उन बातों को क्यों दर्शाया गया, क्यों फिल्माया गया। बात घुमा फिरा के उसी के पीछे थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, इन चीज़ों से ही बचना था, जो कि सभी के अंदर भूत बैठे हुए हैं छोटे छोटे बन के। किसी के अंदर कुछ ज़्यादा है, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा है, इसी पे ही वर्क करना। ये चीज़ को समझो, ईजी रहो।
डर नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। डर के क्या हो जाएगा, डर के क्या हल होते हैं जीवन में। डर के घबरा के तो आपको और नुकसान होगा। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो हवेली में किसी में चले गए, वो कहा भी जा रहा है कि कमीनों तुम मिलके सभी इकट्ठे होके रहो, लेकिन वो कहता है मैं आया ज़रा अपना कुछ बाहर से लेकर आता हूँ, वो गायब हो गया। फिर दूसरा बंदा नहाने चला गया, वो गायब हो गया। तीसरा बंदा कहता है मैं उसको ढूंढ के आता हूँ, वो गायब हो गया। चौथा बंदा कहता है कि मैं उसको ढूंढ के आता हूँ, सभी गायब हो ही जा रहे हैं। अरे तुमको कौन कह रहा है, यूनाइटेड रहो ना। कोई भी, जब आप यूनाइटेड रहते हो ना, अपनी फैमिली से जुड़े रहते हो ना, खुद से जुड़े रहते हो ना, परमात्मा से कनेक्टेड रहते हो ना, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात आप नोट करना। तभी गुरुओं ने बार बार जोर दिया, सत्संग पे जोर दिया कि सत्य का संग करो। जहाँ पे चार बातें कुछ अच्छी होती ना, वहाँ जाओ, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा जाके कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खुद से भी करो। ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे कोई भगवान की बात हो रही, कोई अच्छी बात हो रही है, कोई शक्ति वाली बात हो रही है, कोई भक्ति वाली बात हो रही है। तब आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं या कुछ होता है। जितना बंदा खुद से दूर जाता रहता है ना, परमात्मा की महफिल से दूर जाता जाता है ना, वो चीज़ वो फील करता है कि पहली बात तो वो लोनली फील करेगा। जितना वो अकेला पड़ जाएगा फिर वो घबराएगा। बात होगी तब भी कुछ नहीं, लेकिन वो और घबराया रहेगा और टेंशनें लेगा, उसको लगेगा कोई मेरे साथ ही नहीं है। फिर उसको डिप्रेशन काइंड ऑफ फील होएगा, सैडनेस फील होएगी, लोनलीनेस फील होएगी। फिर वो हर छोटी छोटी चीज़ में बड़ा करेगा बातों को। फिर ये कहानियाँ बनती हैं। नहीं, गुरुओं पीरों ने तो कोई नहीं ऐसी बात करी, ना उन्होंने इन चीज़ों को तवज्जो दिया, या दिया भी तो उनका कहने का भाव यही था, सिंबॉलिक उसका अर्थ यही था कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचो और इस पे वर्क करना शुरू करो। यही सार है, इस वीडियो का भी यही सार है कि कैसे भी करके आप किसी को भी मानते हो ना, किसी को भी सुनते हो ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो या किसी को भी आपका है, अच्छी बातों को सुनो या जाया करो। कहीं पर भी आपको हफ्ते में भी 1-2 दिन या कहीं पर भी या डेली भी कई लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठा करो। अच्छे माहौल का बहुत असर पड़ता है, अच्छी बातों का आपके जीवन पे बहुत असर पड़ता है। ये जीवन में हम सीखने ही आए हैं, और कुछ यहाँ पे कहानियाँ और ऐसी चीज़ों में नहीं जाने आए। सिर ही दुखता है, चलो चले जाओ देख लो, कोई वायलेंस वाली आप चीज़ें देख रहे हो या कोई उल्टी सीधी वेब सीरीज़ देख रहे हो या कुछ उल्टा सीधा ऐसे लस्ट स्टोरीज़ या कुछ ऐसा देख रहे हो, आपको ही परिणाम आएंगे, आपका दिमाग ही ख़राब होगा, आपके सिर पे फिर यही बातें सवार होंगी और आप अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाओगे, आप अपना नुकसान कर लोगे, दूसरे को भी नुकसान पहुँचा दोगे। बातें कहाँ तक चली जाती है आपके सामने ही है। फिर वो कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कांड हो जाते हैं, फिर वो बाद में फांसियाँ लगती हैं, यही सभी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ संभल जाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही रियल भूत प्रेत है। ये काम क्रोध, ये लस्ट ग्रीड, ये वो एंगर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा देते हैं दुनिया को। बाद में वही लोग आके अपना, जब उनके इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं मैंने कैसे चाकू मार दिया, पता नहीं मैंने ये चीज़ कैसे कर दी, पता नहीं मुझसे कैसे हो गई। फिर आप बाद में यही बंदा कह देता है पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन उस समय उससे पहले से आपको देखना चाहिए था कि ये मेरे साथ ये चीज़ ऐसा रूप ले सकती है। थोड़ी देर को भी बंदा रुक जाए ना, 2 घड़ी भी डीप ब्रेथ भी ले लेना, पानी भी पी लेना 1 मिनट रुक के, तो वो समझ लेता है चीज़ों को कि नहीं, इस तरफ नहीं जाना। वीडियो लंबी हो रही है, किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आएगी वो पूछ लिया करे, नहीं समझ आती कमेंट कर लिया करो, या कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस भी है आप कमेंट कर सकते, शेयर कर सकते। सबके अपने अनुभव हो सकते हैं, सबकी अपनी आप बीती हो सकती है। मैं किसी का यहाँ पे कुछ भी रिजेक्ट नहीं करने बैठा, लेकिन मेरी जितनी है मैं तो वही उतना की सच बता सकता हूँ। मैं हवाई बातें करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं वो कोई अलग से बात नहीं बता सकता, सिर्फ अपने अनुभव से बता सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत।